जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष ग्राहक के लिए वह एक दर्जन में 16 वस्तुएं देता है। वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसकी वस्तु का मूल्य अंकित है? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग एक इजी और काफ़ी आसान प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न का लेवल 1 समझते हैं। और वह प्रश्न ये है, प्रश्न है, एक छाते का लागत मूल्य 60 रुपया है। दुकानदार उसका मूल्य कितना अधिक अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने पर भी उसे 40% का लाभ हो। इस प्रश्न को सोल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, बोलिए एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और वह फार्मूला कुछ इस टाइप से है कि CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, CP दिया गया है 60, CP के जगह पे हम लोग 60 चिपका दिए और मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना का है, बोलिए 20 का, तो ये हो गया आपका 80। और 100 प्लस प्रॉफिट कितना का है, बोलिए 40 का, तो ये हो गया आपका 140। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बोलिए 4 से कट गया ये 2 बार में, और ये 4 से कट गया ये आपका 15 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 7 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मार्क प्राइस का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए 775, 105 रुपया। ठीक है, तो 105 रुपया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िए। पूछा गया है कि उसका मूल्य कितना अधिक अंकित करे। ठीक है, मूल्य कितना अधिक अंकित करे, तो MRP तो 105 रुपया निकला, लेकिन 60 रुपया उसका क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे 60 घटा देंगे यहाँ पे, तो 60 40 100 45 रुपया अधिक अंकित करना पड़ेगा। बात समझ पाएँ? MRP 105 निकल गया, लेकिन पूछा गया है कि उसका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो क्रय मूल्य 60 रुपया है, तो उससे अधिक कितना है, बोलिए 45 अधिक है। बात समझ पाएँ? तो ये तो था इस सवाल को फार्मूले से सोल्व करने का तरीका। लेकिन जब तक इस सवाल को सोल्व करने का जेन्युइन तरीका आपको पता नहीं है, तब तक आपको थंबनेल वाला जो प्रश्न है वह आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आइए इस सवाल को बाय प्रोसेस सोल्व करते हैं। CP दिया गया है 60 रुपया, ठीक है, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, बोलिए 100 रुपया। ठीक है, तो 60 रुपया में खरीदा और 40% का लाभ कमा के बेचेगा, तो बोलिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलिए कि 60 का 140%। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। हर कीमत पे हुआ इतना में वस्तु को बेचेगा। तो ग्राहक जब इसको पेड करेगा पैसा, मतलब ये विक्रय मूल्य अगर हम ग्राहक के स्थान पे अपने आप को रख के उसके बाद इसको अगर हम पैसा पेड करें तो कितना रुपया देंगे, बोलिए कि MRP का 20% काट के, मतलब MRP का हम 80% ही उसे पेड करेंगे। तो ये भी सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। बोलिए कि 8 से 4 से कटेगा, 4 दूना 8, और ये 4 से कट गया आपका 15 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 7 बार में। तो x का वैल्यू जो आया ये आ गया 775, 105 रुपया। ठीक है, चूंकि क्या पूछा गया है कि MRP CP से कितना अधिक अंकित करे, तो कितना अधिक अंकित करे, तो 45 रुपया। ठीक है, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो अब आपको ये सवाल भी एक बार में समझ में आएगा। देखिए प्रश्न क्या है, कि 20% का छूट प्रदान करता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, बोलिए मान लिए कि CP कितना है, बोलिए कि 100 रुपया, और MRP को जो है हम लोग कितना मान लेते हैं, बोलिए 100 रुपया। एक वस्तु का बात कर रहे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वह 100 रुपया हम लोग मान लिए। अब देखिए दोनों कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, बोलिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एक बार किसके स्थान पे अपने आप को रखेंगे, दुकानदार के स्थान पे अपने आप को रखेंगे, और एक बार ग्राहक के स्थान पे हम अपने आप को रख के सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस है।
वह आगे क्या करता है कि 8 वस्तु लेता है इससे, ठीक है। 8 वस्तु ये बेचा तो 8 वस्तु खरीदा भी होगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए कि 800 रुपया। और उसे 20% का लाभ कमा के हर कीमत पे बेचना है, तो 800 रुपया में अगर इसको खरीदा है, दुकानदार इस वस्तु को खरीदा होगा अपने आप में ना, दुकानदार जब खरीदा तो इसको लागत लगा 800 रुपये का। अगर ये दुकानदार ग्राहक को बेचेगा तो 20% लाभ कमा के बेचेगा, बोलिए कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोलिए 800 का 120%, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब एक बार सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं अपने आप को ग्राहक के स्थान पर रख के, ठीक है। तो ग्राहक क्या काम किया है, इससे तो 8 वस्तु लिया है, लेकिन पैसा कितना का दिया है, बोलिए 6 वस्तु का। क्योंकि एक वस्तु का MRP X रुपया है, तो 6 वस्तु का पैसा दिया, इसका मतलब 6x रुपया दिया। लेकिन 6x रुपया में भी 20% का वह क्या लिया है, छूट ले लिया है। इसका मतलब ये 6x प्रदान नहीं किया, इसका भी वह 80% ही प्रदान किया। तो ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए एकदम हो जाएगा। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका कट गया, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया, ये 8 से ये आपका 10 बार में कट गया, ये 6 से ये जो है आपका 2 बार में कट गया। तो बोलिए x का वैल्यू क्या आया, बोलिए x का वैल्यू आ गया 200 रुपया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए 200 रुपया। अब पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मतलब कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो क्रय मूल्य है 100 और अंकित मूल्य है कितना 200, तो कितना % अधिक है, तो बोलिए कि 100%। समझ पाए, बोलिए 50% समझ में आया और 50% अभी बाकी है। तो इस 50% को 100 में बदलने के लिए इस सवाल को भी हम सेट करके रखे हैं। प्रश्न सेम टू सेम है, 20% का छूट, 20% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 दर्जन कहने का मतलब 12 वस्तु के मूल्य पर 16 वस्तु वह ले लेता है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, बोले CP को मान लेते हैं 100 रुपया, किसके लिए, ये ग्राहक के लिए, सॉरी दुकानदार के लिए। और इसका जो MRP है इसको हम लोग मान लेते हैं X रुपया, और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो कितना वस्तु ये जो है दुकानदार कितना वस्तु दिया उस ग्राहक को, बोले 16 वस्तु दिया, ठीक है। 16 वस्तु इसके गोदाम से निकला और 16 वस्तु का लागत कितना हो जाएगा, बोलिए कि 100 के रेट से 1600 रुपया। और ये कसम खाया है कि हम 20% लाभ कमाएंगे हर कीमत पे, तो इसको जो बेचेगा वह 120% पर ही बेचेगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राहक क्या काम किया है, उसे मात्र 12 वस्तु का पैसा दिया है, तो 12 वस्तु का पैसा कितना हो जाएगा MRP के रेट से, बोलिए 12x। लेकिन ये भी कसम खाया है कि हम 20% का डिस्काउंट लेंगे आपसे, तो ये 12x नहीं देगा, इसका 80% ही देगा। बस समझ पाएँ, बोलिए अब समझ में आ गया कितना %, तो बोलिए कि 100%। तो बोलिए ये 12 से ये 12 आपका कट गया, और ये 0 से बोलिए ये 0 भी कट गया, और ये 8 से ये आपका 200 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, फिर से 200%। मतलब 100 का माल कितना में बिका, अंकित मूल्य कितना है 200, इसका मतलब कितना % अधिक क्या है, बोलिए 100%। समझ पाएँ, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।